नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर है और दिन है गुरुवार। बात करेंगे आज सरसों पर और कॉटन पर, थोड़ी सी बात ग्वार पर। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी देना ठीक समझता हूँ, उचित समझता हूँ कि आज कॉटन के लिए एक अच्छी खबर है और उस खबर को हमने अपने जो डेली बुलेटिन के जो पाठक हैं उनको हमने, जैसे ही ये खबर दोपहर में आई थी, हमने दोपहर में ही उनको अवगत करवा दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी डेली बुलेटिन जो पेपर है, अखबार है खेत खजाना का, आप भी उससे जुड़ करके हर टाइम की अपडेट उसी टाइम आपको उपलब्ध हो सकती है। वैसे डेली बुलेटिन की मेंबरशिप में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लगातार जो पाठक संख्या है वो बढ़ रही है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर जो हमारे वीडियो अपलोड होते हैं डेली शाम को, वो आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सकें। बात शुरू करेंगे कॉटन से। कॉटन में देखिए आज एक खबर है। कॉटन में खबर क्या है कि कॉटन पर निर्यात, कॉटन का जो निर्यात होता है, पिछले साल हमने 77 लाख गांठ से अधिक का निर्यात किया पिछले साल, और इस बार निर्यात का जो मामला है वो थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। लेकिन जो एक मार्केट है, जो एक बाज़ार है, जो एक स्पेशल किस्म के व्यापारी हैं, उनका एक अपील था, निवेदन था सरकार से, केंद्र सरकार से, कि कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि कपास के जो भाव निरंतर तेज़ी की तरफ है, या इतनी जो महंगाई हो रही है कपास में, उसके भाव कंट्रोल हो सकें, नियंत्रित हो सकें। और कपड़ा मंत्री महोदय के साथ आज मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर कपड़ा मंत्री ने उस जो कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस स्थिति पर विचार करने के लिए 1 महीने के बाद फिर बैठक होगी और उसी में फिर समीक्षा की जाएगी कि अब कपास की क्या स्थिति है, कपास का बाजार कहाँ जा रहा है, उसके बाद ही निर्णय होगा। वैसे आप जानते हैं कि कपास का बाजार फिलहाल आवकें बढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ा दबाव में है। लगभग हर मंडी के अंदर 1000 रुपये तक की क्विंटल के हिसाब से गिरावट आ चुकी है। लेकिन इसमें और बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, बड़ी गिरावट नहीं आएगी और आज की इस खबर से बाजार को बड़ा सहारा मिलेगा और बाजार फिर ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आवकें कम होती जाएगी, अपने आप बाजार में स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो ये थी कॉटन में खबर। और बात करते हैं सरसों की। तो सरसों में देखिए निरंतर रिकवरी हुई है, रिकवरी बहुत अच्छी हो गई है। लगभग रिकवरी, जो नुकसान हुआ था उसकी पूर्ति हो चुकी है। जिन मेरे मित्रों को लगता था कि सरसों अब गई पानी में, सरसों गई फलां करने, इस तरह की जो बात करते थे, उनके लिए ये सुखद खबर हो सकती है कि सरसों अपने पुराने रॉ में लौट आई है, अपने पुराने भाव पर, स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। आज जयपुर का बाजार 8650 के लेवल पर काम कर रहा है और 8700-8800 की तरफ भी बढ़ने की पूरी संभावना है। भरतपुर का बाजार भी आज 10-11 रुपये तेज खुला है और जो सलोनी का भाव है वो 93 पर स्टेबल है, सलोनी शमशाबाद का भाव। इस तरह से सरसों के बाजार में मंदी की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। जैसा कि मैं निरंतर आपसे निवेदन करता रहा हूं कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन तेजी भी एकदम नहीं आएगी। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। और सरसों के अंदर जैसे देखिए कभी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये इस तरह से बढ़ रहे हैं और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये बहुत अच्छे लेवल पर जा सकती है अगर अब कोई और अड़चन ना आई तो। बात करते हैं ग्वार की। तो देखिए ग्वार का जो वायदा बाजार है वो पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए है ग्वार के बाजार को, और एक दहशत सी बनी हुई है ग्वार के व्यापारियों में और किसानों में। मामला सिर्फ इतना ही है क्योंकि माल जो है ग्वार जितना भी किसानों के पास है या व्यापारियों के पास है, उसको किसी तरह से बाजार में लाया जाए। बाजार में लाएंगे तो बाजार की स्थिति थोड़ा और डाउन जाएगी और स्थिति कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि लोग घबराहट के अंदर, इस वायदा बाजार के घबराहट के अंदर लोग अपना माल निकाल दें और जो व्यापारी, जो बड़े निर्यातक व्यापारी हैं, वो इस माल को लेकर के चलते बने। लेकिन व्यापारी और किसान ये सब जागरूक हैं, सब जानते हैं कि खेल क्या हो रहा है। मंडियों के अंदर, जो हाजिर मंडियों के अंदर है, नौहर से लेकर के राय सिंह नगर से लेकर के आदमपुर और हरियाणा की सिवानी मंडी से, इन मंडियों में इस पूरी लाइन के अंदर
ग्वार का जो भाव है हाजिर मंडियों का, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। थोड़ा सा सुधार का मतलब है कि जो 6000 के घरों में भाव चल रहा था वो 6200 के स्तर पर पहुंच गया है और 6200 से आगे बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। रायसिंह नगर में तो पिछले 2-3 दिन पहले 6,361 रुपए के आसपास का भाव देखा गया था और इस तरह से भाव आगे और बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित रूप से बढ़ना है। अब ये कब तक खेला चलता रहेगा इसका नहीं कोई जानकारी है, लेकिन बाजार ग्वार का तेज होना है। आइए सरसों के कुछ भाव देखते हैं मंडियों के। सरसों आज भरतपुर में खुला है, कल से 11 रुपए तेज है, 8,087 रुपए। जयपुर का भाव रहा है 8650 रुपए, दिल्ली का भाव रहा है 8200 रुपये, नागौर 8,087 रुपये, गंगापुर 8,125 रुपये, रायसिंह नगर 7,666 रुपये, गंगानगर 7,600 रुपये, ग्वालियर 8100 रुपये, बरवाला 7500 रुपये, सिरसा 7486 रुपये, टोंक मंडी 8,455 रुपये, हिंडौन 8,188 रुपये, आदमपुर मंडी 7,731 रुपये, निवई मंडी 8,475 रुपये, अलवर 8,300 रुपये, दादरी 7,750 रुपये है भाव ढेरी का और 7,850 रुपये भाव है मील का। हापुड़ का भाव है 8,400 रुपये, सुमेरपुर 8120 रुपये, जोधपुर 8120 रुपये, खैरथल 8175 रुपये, एलनाबाद 7541 रुपये, संगरिया 7650 रुपये, भिवानी 7650 रुपये और रेवाड़ी का भाव है 8200 रुपये। अब नरमा के कुछ भाव देख लेते हैं। बीटी कॉटन जिसको कहते हैं बीटी नरमा, आदमपुर का भाव रहा है 8,275 रुपये, सिरसा का 8,305 रुपये, चरखी दादरी 7,822 रुपये, गंगानगर में 8,341 रुपये, एलनाबाद में 8,315 रुपये, रावतसर में 8,290 रुपये, भट्टू में 8,040 रुपये, मोड़ मंडी में 8,290 रुपये, संगरिया में 8,430 रुपये और दादरी का भाव रहा है 7,822 रुपये। और देसी कपास आदमपुर में बिका है 7,091 रुपये और सिरसा में बिका है 7200 रुपये। ग्वार का भाव है आज गंगानगर का भाव है 6,250 रुपये, आदमपुर में 6,230 रुपये, एलनाबाद में 6,000 रुपये, नोहर मंडी में 6,169 रुपये और संगरिया में 6,235 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।